आज के इस वीडियो में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऐसे पीवाईक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उसको यहां पे करेंगे। स्टूडेंट्स, सवाल पे आने से पहले, पीवाईक्यूज को करने से पहले यहां पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपका बनता है। सबसे पहला यहां पे सिंबल हम लिखते हैं ए, और यहां पे जो सिंबल होता है ई, और यहां पे जो सिंबल होता है आई का, और यहां पे ओ का सिंबल होता है। जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको याद भी करना। अब यहां पे क्या है, एक ही जो सिंबल है किसको बताता है, ऑल को बताता है। ऑल एस आर पी, ये आपको बताता है ई वाला स्टेटमेंट। नो एस इज पी। आई की स्टेटमेंट आपको बताती है सम एस आर पी। ओ की स्टेटमेंट आपसे कहती है सम एस आर नॉट पी। ये हमने एग्जाम्पल भी साथ में लिख लिया। एक बात याद रखेंगे, ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है इसको कॉन्ट्रैरी बोलते हैं, कॉन्ट्रैरी बोलते हैं। और जो हमारा आई और ओ के बीच में जो रिलेशन होता है उसको सब कॉन्ट्रैरी बोलते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। इनके ए और आई के बीच में जो रिलेशन होता है इसको सब ऑल्टरनेशन बोलते हैं, ऑल्टरनेशन बोलते हैं। ई और आई ओ के बीच में जो रिलेशन होता है इसको भी सब ऑल्टरनेशन बोलते हैं। और ओ और ए और ओ के बीच में जो रिलेशन होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। और इनके बीच में ई और आई के बीच में जो रिलेशन होता है इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। यहां पे एक और बात समझते हैं। अब इसको ए और ई की रिलेशन की खासियत क्या है कॉन्ट्रैरी की, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते ये और ये, लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको कॉन्ट्रैरी बोलते हैं। फिर उसके बाद सब कॉन्ट्रैरी को देखते हैं कि दोनों एक साथ, आई की स्टेटमेंट और ओ की स्टेटमेंट दोनों एक साथ सही हो सकती हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकती। आई और ए और आई के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको सब ऑल्टरनेशन बोलते हैं। अगर ए की स्टेटमेंट ट्रू है, ए की स्टेटमेंट ट्रू है और डाउनवर्ड आप आ रहे हैं तो आपका आई की स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। वैसे ही ई की स्टेटमेंट अगर ट्रू है, अगर डाउनवर्ड आप आ रहे हैं तो आई ओ की स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी। इसका अपोजिट, अगर आपकी स्टेटमेंट ये वाली फॉल्स है या ये वाली फॉल्स है, अगर आप जो है अपवर्ड जा रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स है, अगर मतलब अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। वैसे ही जब इसको अपवर्ड जाएंगे तो अगर ये फॉल्स है तो ये भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। हमने इतनी बातें समझ ली। अब यहां पे ए और ओ के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर ए की स्टेटमेंट सही है तो ओ की स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकती। ए की स्टेटमेंट सही है तो ओ की स्टेटमेंट हमेशा गलत होगी। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के, एक साथ न दोनों कभी सही हो सकते हैं
न एक साथ कभी दोनों गलत हो सकते हैं। मतलब अगर ओ की स्टेटमेंट सही है तो ए की स्टेटमेंट को गलत होना पड़ेगा। अगर आई की स्टेटमेंट सही है तो ई की स्टेटमेंट को गलत होना पड़ेगा। आपस में ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब यहां पे एक और बात देखते हैं, अगर ऑल की स्टेटमेंट है तो ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसको बोलते हैं। अगर नो की स्टेटमेंट है, ई की स्टेटमेंट है, तो इसको यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं। अगर आपकी आई की स्टेटमेंट है सम एस आर पी, तो इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं। अगर ओ की स्टेटमेंट है तो इसको पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर है तब आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला सवाल आपका है, प्रोपोजिशन लिस्ट 1 में प्रोपोजिशन दिया गया है, प्रोपोजिशन बेसिकली स्टेटमेंट, और लिस्ट 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए जो हमने अभी ऊपर लिखा है कि ऑल की स्टेटमेंट, नो की स्टेटमेंट, सम की स्टेटमेंट और सम नॉट की स्टेटमेंट। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो ऑल की स्टेटमेंट होगी, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है पहले का। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब नो की स्टेटमेंट होगी, तो बी का पहला मैच करेगा, पहले का दूसरा और बी का पहला, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया सवाल है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। क्या हो गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि कौन सा प्रोपोजिशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है, सो रिलेटेड दैट दे कांट बी, दे कैन नीदर बी ट्रू टुगेदर नॉर कैन बी फॉल्स टुगेदर। न दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, न दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। ये आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच में होता है? ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। बात समझ में आ रही है? दोनों न एक साथ सही हो सकते हैं, दोनों न एक साथ कभी गलत हो सकते हैं। अगर ए की स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ की स्टेटमेंट हमेशा गलत होगी। अगर ई की स्टेटमेंट गलत है तो ओ की स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। यही हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी बोलता है। अब यहां पे देखते हैं कौन सा है, ऑल है यहां पे, तो यानी ए की स्टेटमेंट है, इसके रिलेशन में कौन होगा? ओ की होगी। ओ किसमें होगा? सम नॉट वाले में होगा, यानी सी वाला। यानी ए और सी किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन थर्ड में मिल जाएगा ए और सी। और भी चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर तो मिल ही गया है, लेकिन कंफ्यूज होने के लिए एग्जामिनर देखिए फिर बनाता है, सम कंप्यूटर्स पेरिफेरल्स आर प्रिंटर। ये आपकी किसकी स्टेटमेंट है? आई की। आई की स्टेटमेंट किससे मिलनी चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी में? ई से मिलनी चाहिए, यानी नो से। देखिए नो भी दिया गया है, तो कहीं पे बी और डी दिया गया है, देखिए किसी ऑप्शन में बी और डी नहीं दिया गया है, इस वजह से हमारा थर्ड सही हो जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे नो बर्ड्स आर एनिमल्स, ये आपकी स्टेटमेंट, ये प्रोपोजिशन कौन सा है? आपकी ई वाली प्रोपोजिशन है, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है ना? अगर कह रहे हैं अगर ई की स्टेटमेंट फॉल्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है?
ई के मुकाबले में जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है वो क्या होता है, आई होता है। अगर ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगी कि नहीं होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के रूल से। आई की स्टेटमेंट क्या होगी, सम वाली स्टेटमेंट होगी। सम कहां पे है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका ऑप्शन सी और डी बन जाएगा। सी डी ऑप्शन बी में दिया गया। क्या ये बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया कि कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी ए का रिलेशन ओ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ई का रिलेशन आई के साथ कॉन्ट्राडिक्टर होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो एक स्टेटमेंट को गलत होना पड़ेगा। न दोनों एक साथ कभी सही हो सकते हैं एक साथ, न कभी दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, ए की स्टेटमेंट ऑल वाली होती है तो ये है, ओ की स्टेटमेंट सम नॉट वाली होती है तो ये है, यानी ए और सी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमारी ई की स्टेटमेंट नो वाली होती है, नो देखिए डी वाला है, और आई की स्टेटमेंट सम वाली होती है, बी में दी गई है। बी और डी कहीं पे है, बी और डी ऑप्शन थर्ड में बन जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे ही ट्रिक से करना है आपको। अब यहां पे देखिए एक सवाल है, जो अलग अलग तरीके के प्रोपोजिशन यहां पे दिए गए हैं। इफ वन ऑफ देम इज ट्रू, अगर एक ट्रू है, अदर मस्ट बी फॉल्स, तो दूसरा गलत होना पड़ेगा। और उसके आगे भी बात की गई है, हालांकि दोनों एक साथ गलत भी हो सकते हैं। भाई हमने क्या बताया था कॉन्ट्रैरी में मैंने क्या बताया था आपको, ए और ई की स्टेटमेंट में दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। अगर एक सही है तो एक गलत होगा, लेकिन दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं ए और ई की स्टेटमेंट वाले, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव दोनों एक साथ गलत तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ये आपसे पूछा गया। अब देखिए ऑल की स्टेटमेंट यूनिवर्सल वाली क्या है, ए वाली है, और ई की स्टेटमेंट नो वाली है, तो आपका ये हो जाएगा ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी किसमें, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहां पे सब कॉन्ट्रैरी के बारे में देखते हैं। सब कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी आई की स्टेटमेंट थी और ओ की स्टेटमेंट थी, यानी सम वाली और सम नॉट वाली स्टेटमेंट, यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव वाली स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? ये सब कॉन्ट्रैरीज होता है। अब यहां पे पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या है भाई, देखिए ये तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। पर्टिकुलर अफर्मेटिव ये है और पर्टिकुलर नेगेटिव ये है। आपका सी और डी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है। कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट जो है, दो स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कांट बी ट्रू टुगेदर, एक साथ सही नहीं हो सकते, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। यानी ए और ई के बीच में आपका रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैरी वाला होता है। अगर ऑल की स्टेटमेंट यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते, एक साथ गलत हो सकते हैं, तो आपका ए की स्टेटमेंट ये है और नो की स्टेटमेंट ये है, तो आपका ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन डी में दिया गया। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।